If there are 2n plus 1 terms in AP, then prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n plus 1 is to n. तो अपने पास 2n plus 1 टर्म्स है किसी AP के अंदर, तो AP हम लोग मान लेते हैं कि जैसे A1, A2, A3, इस तरीके से अपने पास AP के अंदर कुछ टर्म्स हैं, और जो लास्ट वाली टर्म है वो है A2n plus 1, इस तरीके से। अब जो रेशियो हमें फाइंड करना है वो है सम ऑफ ऑड टर्म्स का, तो मैं मान लेता हूँ कि ऑड टर्म्स का जो सम है वो S1 है। ये हो गया अपने पास सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स का सम हमने मान लिया S1। अब जो ऑड टर्म्स हैं वो कौन सी है, A1 है, A3 है, यानी ऑड प्लेस पे जो आ रही है A1, A3, A5। अब जो सबसे लास्ट वाली होगी अपने पास इसी तरीके से चलते चलते, तो वो कौन सी आ जाएगी, तो 2n अपना कौन सा नंबर होगा, इवन, और इसमें जैसे ही +1 यानी आगे वाली टर्म आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ऑड आ जाएगी। तो A2n plus 1, तो ये जो सबसे लास्ट वाली टर्म है वो कैसी टर्म है अपने पास, ऑड टर्म है। आप लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये जो 2n है, तो 2n को मैं मान लेता हूँ कि 2 इंटू n, की वैल्यू कुछ भी रखिए आपके पास इवन नंबर ही आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 10 टर्म्स हैं, तो 10 टर्म में से 5 कैसी होंगी आपके पास, इवन टर्म्स होंगी, और 5 कैसी होंगी, ऑड टर्म्स होंगी। यानी इधर मैं 2n की बात करूँ तो n टर्म्स कैसी होंगी, इवन, और n कैसी होंगी, ऑड होंगी। अब बात करते हैं 2n plus 1 की, तो 2n plus 1 जैसे मैं 11 टर्म्स यानी +1 कर लिया, 10 में 1 ऐड कर लिया, वैसे ही। तो यहाँ पर आपके पास 5 तो इवन ही रहने वाली हैं, और 5, और जो ऐसे ही वो अगली वाली आएगी वो किस में काउंट होगी, ऑड के अंदर, यानी 6 टर्म्स अपनी कैसी हो जाएंगी, ऑड टर्म्स हो जाएंगी। और यहाँ पर बात करें तो n टर्म्स कैसी होंगी अपने पास, इवन होंगी, और n plus 1, n तो ऑड है ही, लेकिन जैसे ही आगे वाली 2n plus 1 वाली आई वो भी कैसी आ जाएगी, ऑड। बस इतनी सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इस तरीके से अपन ने 2n प्लस वाली जो नंबर वाली होगी वो ऑड होगी, तो ऑड के अंदर अपन ने काउंट कर लिया। तो ये अपने पास कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर ऊपर वाली जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस अपन लोग स्मॉल d मान लेते हैं, इन जो AP थी। अब यहाँ पर बात करें A1, A3, A5, इस तरीके से अपने पास ये जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है, तो 2n plus 1 टोटल थी, सभी के सभी मिलाकर, उनमें से ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स हमने देखा n plus 1 है, 2n plus 1 में से n तो इवन हो गई, और n plus 1 कैसी हो गई, ऑड। तो अपना जो फॉर्मूला था सम का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये वाला फॉर्मूला था, दूसरा था n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दोनों से ही मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा, दोनों ही फॉर्मूलों से, कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो अपने पास ये जो टोटल टर्म्स हैं वो n plus 1 है, जो कि हमने एग्जाम्पल से भी सीख लिया। तो n plus 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हम लोग जो भी आपकी इच्छा हो दोनों ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये 2a वाला पहले ये करके बता देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो a ही है, तो 2 इंटू a, 2a आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो n की जो वैल्यू है वो क्या है, n plus 1 है, तो n plus 1, फिर माइनस करना है 1 जो कि फॉर्मूले वाला है, इंटू के अंदर d है। सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं पे होती है d, जो d है वो कॉमन डिफरेंस इस ऊपर वाली AP का है जो कि रेगुलर थी A1, A2, A3। अब मैं बात करूँ A1 से A3 पे चले गए तो इनके बीच का गैप d है, और इनके बीच का गैप d है, तो A1 से A3 का गैप कितना हो गया, 2d। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2d, ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी। यदि आप लोग 2d लिखते हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो n plus 1 अपॉन 2, आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया अपने पास 2a प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, n को मल्टीप्लाई करेंगे 2d से तो 2nd आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास है n plus 1 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब बच गया a प्लस एन डी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो आंसर रह गया वो रह गया n plus 1, और मल्टीप्लाई में है a प्लस एन डी। तो ये अपने पास S1 की वैल्यू आ गई, यानी सम ऑफ ऑड टर्म्स वो आ गया। आप लोग चाहें कि इस वाले फॉर्मूले से करें तो इस वाले से भी कर सकते हैं। n की जगह पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी n plus 1 अपॉन 2, a की जगह वैल्यू तो a ही आएगा, फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी अपने पास a, प्लस l की जगह क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म की जगह हमें a2n plus 1 रखना पड़ेगा। मैं आपको सीधे लिख देता हूँ कि अब a2n plus 1 की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पर और रख देता हूँ, a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 2n plus 1 है, इसमें से माइनस करेंगे 1, और इंटू के अंदर अपना क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये वैल्यू a2n plus 1 रखते इसकी जगह पे, उसकी जगह पे वैल्यू मैंने रख दी सीधे सीधे ही। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये की ये ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे a और a अपने पास 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, वापस से वही 2n आ गया। तो आप लोग समझ गए कि 2 कॉमन लेंगे तो सेम टू सेम ये का यही आंसर आ जाएगा और टर्म्स के लिए, तो ये ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं S2 में मान लेता हूँ सम ऑफ इवन टर्म्स। अब इवन टर्म्स की बारी है, इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड करना था। तो अपने पास जो इवन टर्म्स स्टार्ट होंगी वो कहाँ से होंगी, A2, फोर्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, इस तरीके से। और जो लास्ट आएगी वो कौन सी आ जाएगी, जैसे 2n+1 है, जैसे 11 है तो 11 से जस्ट पहले वाली 10 नंबर, तो 2n+1 है उससे जस्ट पहले वाली, जैसे 2n था तो 2n+1 से जस्ट पहले 2n आएगा, तो 2nth टर्म जो आएगी वो अपनी लास्ट टर्म होगी इवन टर्म्स के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये वाली कितनी टर्म्स हैं, तो हमने देखा था कि 2n+1 में से n तो कैसी होंगी, इवन होंगी, और n+1 कैसी होंगी, ओड होगी। तो ये वाली कितनी टर्म्स होंगी, n होंगी, इनकी टोटल वैल्यू है n। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास n/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी मर्जी है कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, वापस से दोनों से ही सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2a, तो 2 इंटू ए। अब a यहाँ पर A2 है, ये आपको ध्यान रखना है, और A2 मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आगे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये तो आ गया 2a प्लस n-1, तो इस बार तो n ही है, तो n-1 इंटू डी का वापस से ध्यान रखना है, A2 से A4 पे जाएंगे तो 2d, डी का गैप नहीं है, 2d का गैप आएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा n/2, ये आ जाएगा 2a2। तो यहाँ पर इस बार मैं A2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a प्लस डी आ जाएगा, ये सभी जानते ही हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2nd माइनस 2d, और यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी n/2। ये अपने पास हो जाएगा 2a प्लस 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 2d प्लस 2nd माइनस 2d, तो प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस से इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ जाएगा, n/2। अपने पास जो 2a और 2nd है इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, a प्लस n/d, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बच गई अपने पास वो है n इंटू a प्लस n/d। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ चुकी है। आप लोग चाहें कि दूसरे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें तो उससे भी अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो सम था वो था n/2, फिर फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पर A2 से है तो A2 प्लस लास्ट टर्म अपने पास A2n है, इस वाले फॉर्मूले से अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो n/2, A2 की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो a प्लस डी आ जाएगा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करूँगा तो अपने पास आ जाएगा a प्लस 2n-1 इंटू डी। तो ये हो गया n/2, a और a हो जाएगा 2a प्लस d, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2nd माइनस डी, तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, वापस से वो की वही बात 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a प्लस n डी। तो आप लोग समझ गए होंगे दोनों एक ही बात है, बस कॉमन डिफरेंस वाले का ध्यान रखना होता है उस वाले के अंदर। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी S1/S2 का रेशियो, ऑड टर्म्स का सम अपॉन इवन टर्म्स का सम, तो S1 की वैल्यू अपने पास आई n+1 और साथ में है a प्लस एन डी अपॉन S2 की वैल्यू थी n और साथ में था a प्लस एन डी। तो इससे ये कैंसिल हो गया और जो हमें प्रूफ करना था रेशियो था n+1:n, और ये हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो गलती थी वो गलती नहीं करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।